इस वीडियो में हम समझेंगे कि यदि किसी महिला के साथ बलात्कार का अपराध होता है या बलात्कार करने की कोशिश की जाती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसके एग्जामिनेशन की प्रक्रिया क्या होती है। बलात्कार या बलात्कार की कोशिश होने पर पीड़िता की मेडिकल एग्जामिनेशन 24 घंटे के भीतर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाना चाहिए, जो एक सरकारी अस्पताल का कर्मचारी हो। यदि उस स्थान पर कोई सरकारी अस्पताल उपलब्ध नहीं है तो मेडिकल एग्जामिनेशन किसी नगर पालिका द्वारा कराया जाना चाहिए। अगर किसी सरकारी अस्पताल में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उपलब्ध नहीं है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर उनकी हड़ताल चल रही हो, तो पीड़िता का परीक्षण एक निजी अस्पताल में भी कराया जा सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति में पीड़िता की अनुमति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बिना उसकी अनुमति के परीक्षण नहीं किया जा सकता। यदि पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम है या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसके माता पिता या संरक्षक उसकी ओर से अनुमति दे सकते हैं। इस मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान इंजरी रिपोर्ट और डीएनए एनालिसिस के लिए नमूने एकत्र किए जा सकते हैं। इसके साथ ही मेडिकल प्रैक्टिशनर को एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिसमें निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से दर्ज होती हैं। पहला, परीक्षण की तिथि और समय। रिपोर्ट में परीक्षण करने की तारीख और समय का उल्लेख होना चाहिए। दूसरा, कौन से नमूने एकत्र किए गए, जैसे रक्त, बाल, त्वचा के नमूने आदि, ये सब रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। तीसरा, अगर कोई चोटें हैं तो उन चोटों का विवरण और उनकी गंभीरता का उल्लेख करना होता है। चौथा, पीड़िता की मानसिक स्थिति। रिपोर्ट में ये भी दर्ज किया जाना चाहिए कि जांच के समय पीड़िता की मानसिक स्थिति कैसी थी। इस रिपोर्ट को 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को सौंपना मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार की रिपोर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन के सभी पहलुओं की स्पष्टता लिखित रूप में दर्ज करती है, जो आगे की कानूनी कार्रवाई में सहायक होती है। अगर चिकित्सा रिपोर्ट निर्धारित 7 दिनों के भीतर तैयार नहीं की जाती तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।